जय हिंद दोस्तों। आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके कारण टाइम लाइन को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है 8वां वेतन आयोग में। कारण है कि 15 जून तक ही था ये टाइम लाइन जो था, 15 जून तक ही मेमोरेंडम जमा कर सकते थे 8वां पे कमीशन के साइट पर, और वो भी ऑनलाइन। यानी ऑफलाइन तो कोई चीज़ ले ही नहीं रहे हैं, ना ही ईमेल के माध्यम से ले रहे हैं, लेकिन इनके साइट पे जाकर मेमोरेंडम आईडी लेकर इनसे बात किया जा सकता था। उसको आनन फानन में 31 जुलाई कर दिया गया। कारण है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, ये लोग खुद अपना डाटा 8वां पे कमीशन को नहीं दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका भी सैलरी 8वां पे कमीशन में बढ़ेगा, लेकिन अभी तक एक्चुअल डाटा जहाँ दोस्तों, यानी सरकार को भी मालूम नहीं है कि हमारे पास जो कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उन पर कितना खर्च होता है। देखिए, हमारा जो भारत है, भारत का जीडीपी का 2.4% पेंशन और वेतन पर जाता है, लेकिन एक्चुअल डाटा जब कैलकुलेट होकर आता है तो 4% से ज़्यादा चला जा रहा है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा ही कुछ हाल है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास सही डाटा उपलब्ध ही नहीं है। कारण है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का, कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम हो रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी का, उनका भी वेतन और सैलरी देना पड़ता है। यही कुछ ऐसे चीज़ है जिनका डाटा सरकार के पास भी नहीं है, और सरकार अभी तक 8वां पे कमीशन को भी नहीं दिया है। देखिए, स्टेक होल्डर के साथ बैठक का दौर जारी है, जो आपको हम पहले से बता चुके हैं, और 6 जुलाई 7 जुलाई को भुवनेश्वर उड़ीसा में बैठक होना है। उसके बाद 10 जुलाई के आसपास पश्चिम बंगाल में बैठक होना है। ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन अचानक 31 जुलाई तक डेट बढ़ाया जाता है। कारण यही है कि अभी 8वां पे कमीशन के पास सरकारी डाटा सही तरीके से भेजा ही नहीं गया। बहुत सारा डिपार्टमेंट से, रेलवे डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो एक्चुअल डाटा सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है। और कारण है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का काम करना, इनका सही से वेतन सैलरी स्ट्रक्चर को काउंट ही नहीं होता है। यानी जो वेतन सैलरी पर जो सरकार खर्च करती है, जीडीपी का 2.4%, वो एक्चुअली में 4.12 तक चला जा रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी हो गया, आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, इस सब का वेतन सैलरी, जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, जो ठेकेदारी सिस्टम पे काम कर रहा लोग, उसका सही से कैलकुलेशन नहीं किया गया है। वेतन स्ट्रक्चर और सैलरी स्ट्रक्चर के साथ उनका कैलकुलेशन नहीं होता है। इसके अलावा जहाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी है जहाँ पर केंद्र सरकार भी उस पर पैसा खर्च करती है और राज्य सरकार भी खर्च करती है, तो इसका भी डाटा एक्चुअल सही तरीके से 8वां पे कमीशन के पास नहीं पहुँचा। नियम है कि सभी डाटा कलेक्ट करके लेबर में जाए। लेबर जो डिपार्टमेंट है जहाँ से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, और वो फिर 8वां पे कमीशन को दें, तो ये सही तरीका है थ्रू प्रॉपर चैनल। लेकिन जब सरकारी डाटा ही नहीं है 8वां पे कमीशन के पास पहुंचा है, इसीलिए डेट को बढ़ाया गया है। अब ये भी आशंका जताया जा रहा है कि क्या 8वां पे कमीशन में लेट होगा। जिस तरह से लगातार डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लेट होगा, क्योंकि 18 महीने का जो समय मांगा गया वो काफ़ी है, सफिशियंट है। जिस तरह से पहले भी यूनियन संगठन कहा करते थे कि 6 महीना काफ़ी है रिपोर्ट्स तैयार होने में, लेकिन कारण देखिए नज़र आ रहा है धीरे धीरे। अभी सरकार के बहुत सारा डिपार्टमेंट का डाटा सही तरीके से, एक्चुअल तरीके से 8वां पे कमीशन के पास नहीं गया है, और यही कारण है कि 1 महीने का ये जो टाइम लाइन है इसको बढ़ाया गया। नहीं तो 15 जून तो लास्ट डेट था मेमोरेंडम जमा करने का, लेकिन अब इसको 31 जुलाई तक कर दिया गया है, और बैठक भी लगातार चल रहा है। तो 8वां पे कमीशन सही समय पर आ जाए, क्योंकि अभी 8 महीना बीत चुका है, 8 महीना ख़त्म हो चुका है, 10 महीना बाकी है। तो 10 महीने में रिपोर्ट बनना कौन सा बड़ा चीज़ है। और सरकारी कर्मचारी सभी डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करके 8वां पे कमीशन को जमा कर दें 1-2 महीना में, तो ये चीज़ें हो सकता है, क्योंकि अभी डिजिटल का समय है, अभी समय में ये सारी चीज़ें हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार ने 18 महीना मांगा है, तो उसके पीछे यही कारण था कि स्टेक होल्डर जो बाहर से जिनके साथ बैठक हो रहा है, यूनियन संगठन है जिनके साथ बैठक हो रहा है, उनका तो डाटा आ जाएगा, वो तो डाटा लेकर आते हैं। लेकिन सरकार, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, कम से कम 20-22 डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पास, वो सारा कलेक्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर सभी का डाटा उपलब्ध होना चाहिए, वो नहीं है।
और यही कारण है कि अपना जो जीडीपी है भारत का, उसका 4.12% वेतन और पेंशन में चला जा रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो काउंट नहीं करते हैं तो वो लोग का भी वेतन उसमें काउंट हो जा रहा है। एक्चुअल में पैसा सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, लेकिन जब उसका कैलकुलेशन जब किया जा रहा है कि कितना खर्च हो रहा है वेतन पेंशन पर, तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी वाला 2.1% जो खर्चा हो रहा है, 2.4 2.5 यही आसपास दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में सरकार का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। आप दूसरी बात ये भी सोचें कि भारत में रिसर्च पर बहुत ही कम पैसा खर्च होता है। अपना जीडीपी का मात्र 0.7% ही खर्च कर रही है। अगर यही 0.7 को 2% कर दिया जाए तो हमारा देश में बहुत सारा रिसर्चर निकलेंगे, बहुत सारा नया नया चीज़ का इजाद होगा। लेकिन यहाँ क्या है, एक्चुअल डाटा सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है पेंशन के लिए और सैलरी वाला के लिए। इसे इंटीग्रेटेड सिस्टम में ढालने की ज़रूरत है, सबका एक साथ, कि कौन सा स्टाफ परमानेंट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पर है और कौन सा ऑटोनोमस बॉडी में है और कौन सा दोनों है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों डील करती है। तो सारा डाटा एक साथ होगा, तभी जाके 8वां पे कमीशन भी सही रिपोर्ट दे पाएगा और सही तरीके से उसका सैलरी दे पाएगा। और यही कारण है कि ये डिले हो रहा है। लेकिन अभी 10 महीना और बाकी है रिपोर्ट तैयार करने में, तो 10 महीना में उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगा और सरकार के पास मार्च 2027 में रिपोर्ट जमा होगा और अप्रैल मई में 8वां पे कमीशन का सिफारिश लागू हो जाएगा। उसका सैलरी का लाभ आप लोगों के पास, पेंशन का लाभ आप लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो 2027 आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का समय हो सकता है, क्योंकि उम्मीद यही है कि 27 में 8वां पे कमीशन लागू हो जाए, क्योंकि 27 में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको मद्देनज़र देखते हुए आपको पता है पीएम की कुर्सी उत्तर प्रदेश से ही गुजरती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सीट है और उत्तर प्रदेश में राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये सब चीज़ भी देखना होता है। और इसको मद्देनज़र देखते हुए सरकार ये बहुत बड़ा फैसला ले सकती है कि 8वां पे कमीशन में सैलरी और पेंशन का लाभ आप लोगों तक पहुंचेगा। और एक बात हम पहले से बता रहे थे, लगातार ये चीज़ हम कह रहे थे कि आप लोग लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए रखिए, सोशल मीडिया पर लगातार ओपीएस की मांग 8वां पे कमीशन में करते रहिए, लगातार हाई फिटमेंट फैक्टर की मांग करते रहिए। सरकार के तरफ एनसीजेसीएम के तरफ से सरकार को ऑलरेडी 69,000 मिनिमम सैलरी करने की जो मेमोरेंडम है वो जमा हो चुका है। कई यूनियन संगठन 72,000 का भी मांग कर रहे हैं। अब सरकार देखिए, दोनों चीज़ देखती है। सरकार अपना राजकोषीय जो उनका कोष है जहाँ जमा होता है उसका भी पोजीशन देखेगी, और जो प्राइवेट वर्कर काम कर रहे हैं, समतल जो सरकारी कर्मचारी है और प्राइवेट कर्मचारी है, उनका भी वेतन का अनुमान लगाएगी और तभी जाकर फिटमेंट फैक्टर तैयार होगा, सही तरीके से सरकार भी मानेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भारत का आर्थिक स्थिति को भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 70,000 रुपये महीना मांग दिया तो सरकार आपको 70,000 रुपये महीना मिनिमम सैलरी कर देगी, ऐसा नहीं है। भारत देश की आर्थिक स्थिति भी देखा जाएगा कि आपके सैलरी पर इतना देने से क्या देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि मास नंबर में सरकारी कर्मचारी हैं हमारे देश में, करीब करीब 1 करोड़ कर्मचारी हैं, 1.25 करोड़ कर्मचारी हैं। उनका सबका वेतन सैलरी अगर इस तरह से दिया जाएगा तो सरकार जो कैलकुलेशन होगा वो सही तरीके से सामंजस्य बैठाकर ही दिया जाएगा, इस बात को मान लीजिए। और आपको बता दें, अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं है, नाउमीदी नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होइए, आशावादी होइए। हमने पिछला वीडियो भी बनाया था, कंजर्वेटिव माइंड का मत बनिए, हमेशा पॉजिटिव माइंड सोचिए, आशावादी सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, ताकि सरकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकें और सरकार कुछ कम करके आपके पास वो पहुंचा सके, ताकि देश का अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगा, बाजार भी चल पड़ेगा। आपके पास अगर पॉकेट आएगा तो, जी हाँ दोस्तों, आपके पॉकेट में पैसा आएगा तो आप बाज़ार में खर्च करेंगे और इसलिए देश का अर्थव्यवस्था भी चलेगा। ये क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है और इसीलिए सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको दे। और उम्मीद करते हैं कि 8वां पे कमीशन 2027 वर्ष आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का साल हो। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि 1 महीना का डेट ऑलरेडी बढ़ चुका टाइमलाइन मेमोरेंडम जमा करने का। आप मेमोरेंडम जमा करके 8वां पे कमीशन
के साथ बैठक कर सकते हैं। अपना जो भी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।